दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों फतेहपुर जिले में एक बार मोरंग खनन के कारोबारियों के गुर्गों का बड़ा आतंक शुरू हो गया है। अभी खनन शुरू नहीं हुए, रास्ता का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन किसानों की खड़ी फसलों को उजागर किया जा रहा है। किसानों की गाढ़ी कमाई मेहनत को पूरे तरीके से तहस नहस किया जा रहा है और इस बात को लेकर के किसान पिछले 3 दिनों से अपनी जमीन पर ही धरने पर बैठे हैं, लेकिन आला अफसरों से लेकर के किसान संगठन तक इन किसानों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। दोस्तों मामला फतेहपुर जिले के किशुनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर खनन संचालक के इशारे पर सत्ता प्रशासन और पुलिस भी चल रही है, लेकिन इन किसानों ने भी अपनी आवाज बुलंद शुरू कर दी है और साफ तौर पर कह दिया है कि वो अपनी जमीनों से खदान संचालक को रास्ता नहीं देंगे। दोस्तों विस्तार से खबर जानने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों फतेहपुर जिले में यमुना तटीय क्षेत्रों के जो गांव हैं, उन गांवों के लोग भले ही फटे हाल हो, गरीबी रेखा के नीचे हो, मुफलिसी का शिकार हो, लेकिन उनके ही आंख के नीचे से, नाक के नीचे से तमाम लोग करोड़पति हो रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं। यही है यहाँ के यमुना तटीय क्षेत्र के लोगों की कहानी बेहद दर्द भरी है, लेकिन इसको सुनने के लिए अब तक कोई भी सामने नहीं आया है। दरअसल में किशुनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संगोलीपुर मड़ैयन मोरंग घाट है, जहां पर मोरंग घाट को संचालित किए जाने को लेकर के खदान संचालक के गुर्गों ने अपना आधिपत्य दिखाना शुरू कर दिया है। तमाम काश्तकार ऐसे हैं जिनकी जमीनें मोरंग खदान से के रास्ते से आती हैं और बिना किसी हिचक के इन किसानों की जमीनों में खड़ी फसलों को खदान के संचालकों ने बाकायदा उजाड़ दिया। लाखों रुपए का नुकसान किसानों को हो गया और किसान रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर के किसान बाकायदे वहां पर 3 दिनों से धरने पर बैठ गए। किसान संगठनों के लोगों को भी कोई सुध नहीं आई और इस दौरान खागा तहसील से एक नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, बातचीत की, किसानों ने अपनी बात रखी, लेकिन बात नहीं बनी। किसान अपनी मांगों पर अड़ी गए। उनका साफ कहना है कि प्रशासन के राजस्व का नुकसान हो या फिर फायदा, वो अपनी बेशुमार कीमती जमीन से इस बार ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे, लोडिंग नहीं होने देंगे और ना ही खदान संचालक को किसी तरीके का कोई रास्ता देंगे। इस मामले को लेकर के लगातार खदान संचालक के जो गुर्गे हैं वो लगातार दबंगई दिखा रहे हैं, किसानों को गाली गलौज दे रहे हैं, पुलिस से प्रताड़ित कर रहे हैं, साथ ही उनके साथ मारपीट करने में भी उतारू है। ऐसा नहीं है कि इस सब की जानकारी जिले के प्रशासन को नहीं हो रही है, इलाके की पुलिस को नहीं हो रही है और जनप्रतिनिधियों को नहीं हो रही है, लेकिन कोई भी किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। कुछ एक आध संगठनों के, किसान संगठनों के लोगों ने इन्हें भरोसा दिया कि उनके साथ न्याय दिया जाएगा, लेकिन हमेशा की नियत साफ है कि मोरंग खदान संचालकों के आगे किसी भी किसान संगठनों की नहीं चली है। हकीकत तो यह है कि पिछले कई दशक से फतेहपुर जिले के किसान, चाहे यमुना की कटान की जमीन हो या फिर उनकी खेती से रास्ता निकालने का, किसान संगठनों ने कभी भी यमुना तटीय किसानों की आवाजों को बुलंद नहीं किया है। यही वजह है कि खदान संचालकों के लगातार हौसले बुलंद हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन जमीनों में पारिवारिक विवाद हैं, पारिवारिक बंटवारे हैं और उनके मुकदमे भी कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, उन जमीनों को भी नहीं छोड़ा गया है। कुल मिलाकर के यमुना तटीय इलाकों में इस समय असलहों से लैस खदान संचालकों के गुर्गे बाकायदे घूम रहे हैं, चाहे वो किशुनपुर थाना क्षेत्र हो या फिर असोथर हो या फिर ललौली हो। इन थाना क्षेत्रों में बराबर खदान संचालकों के लोग रास्ता
के मामले को लेकर के, तमाम सिटिंग गेटिंग के मामले को लेकर के, लोकेटरों को लेकर के तमाम तरीके की गुणागणित लगाने में जुटे हुए हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या वास्तव में प्रशासन ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगा या फिर किसानों को न्याय मिल पाएगा? बने रहिए हमारे साथ, फिर हम मिलते हैं किसी दूसरी खबर में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहुंचा था जब वहाँ क्या नाम है आपका? नाम आपका? हमारा नाम है प्रीति देवी। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमारा मामला यह है कि हमारे खेत बंटवारा नहीं हुआ, सही खाता एक है। पैसा हमारा जेठ सुरेश ने लिखा, सुरेश डॉक्टर ने। पिछले साल हमारे खेत से जब निकला था तो 75,000 रुपए 5 ट्राली मोरम लिया था। अब की साल देना क्यों नहीं चाहते? तो आपको मुआवजा नहीं मिला है? मुआवजा 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा, पिछले साल मेरे साथ बेईमानी। आप ना बोलिए। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।